नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज का विषय क्या है? विषय है साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले सीरीज को कराऊंगा और लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने सारे मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। डब्ल्यूएचओ से लगातार जो यूपीएससी है सवाल करते आया है और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के अंदर भी डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े काम करता है, सहायता पहुंचाता है लोगों को, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा जो हेल्थ है वो कितने नंबर पे है आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है मुझे। इसलिए जो आपका डब्ल्यूएचओ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्तमान की कंडीशन के अंदर में, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग तमाम तरह के बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे आपका कोरोना आ गया, फिर अन्य तरह की बीमारी जो लगातार आज तक होते आई है, वहां डब्ल्यूएचओ ने किस तरह हमारा साथ दिया, कैसे वो आगे आया, ये सब चीज की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर में करूंगा। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और सेशन को शेयर भी कर दें। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, कवर कर सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, एजेंसीज को। डब्ल्यूएचओ, जी हाँ साथियों, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा हूं? डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन। याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इशू के लिए, यानी विश्व के ऊपर में कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं तो उनको सॉल्व आउट करना ही इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर है साथियों जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 6 रीजनल ऑफिस है इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर में, साथ ही साथ 150 फील्ड ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। डाटा है, याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थापना का दिन और हेडक्वार्टर को याद कर ले, सवाल बनता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का मेन क्या है, मेन थीम क्या है जिसके ऊपर में वो काम करता है? उसका मेन थीम है कि हमको किसी तरह भी, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, जितने भी लोग रहते हैं, उनको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पहुंचाना हेल्थ के ऊपर में। यानी कोई भी हेल्थ इश्यू अगर उनको हो रहा है तो हमको यहाँ पे सॉल्व करना, सामने आना, ताकि जो चीजें हैं बेहतर तरीके से निकल के सामने आए। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? ओके, सो एक मिनट मैं सर्च कर लेता हूं एक चीज। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं कहां पे था? ऑब्जेक्टिव पे। कैमरा पे अभी आगे आके नहीं पढ़ा सकता यार, क्योंकि कैमरा नहीं है मेरे पास। लैपटॉप का कैमरा अच्छे से काम नहीं करता, वो क्वालिटी वो साफ नहीं आती जिस तरह की चाहिए मुझे। और फोन का कैमरा कनेक्ट करने पे वॉइस डिले आता है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ फिर जो वॉइस है वो लेट से आएगा, मुंह पहले चल जाएगा, साधारण भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला पहला पहला, जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क चल रहे हैं ना, उनके साथ मिलकर काम करना। भैया हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितनी भी मिनिस्ट्री है जो हेल्थ के ऊपर में काम करती है, उनके साथ मिलकर काम करना, ताकि कोई भी ऐसा लाभ है जो अंतिम तबके के व्यक्ति को मिलना चाहिए तो वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। अब मान के आप सीधी से सिंपल बात समझो ना यार, कि मुझे अगर किसी नए शहर में जाना है, ठीक है, किसी और कंट्री में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उन लोगों का सहारा लेके ही ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस चीज को। अब मैं कह सकता हूं कि मैं अपने मन से किसी भी कंट्री में घुस जाऊंगा, अपने मन से जो मन सो करूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका बेसिक चीज है कि हाँ भैया आइए, आपके जो नेशनल लेवल पे जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं स्वास्थ्य के ऊपर में, उनके साथ हमको कोऑर्डिनेशन बैठाने का मौका मिलेगा।
और हम क्या कर पाएंगे, लोगों को अच्छा से अच्छा हेल्थ सुविधा प्रदान कर पाएंगे। इस्टेब्लिश और मेंटेन किया जाता है कोलैबोरेशन के साथ, किसके साथ साथियों, यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उनका मैं नाम जानना चाहता हूं। मैंने ये सब चीजें इतनी बार करा दी है ना कि मतलब मत ही पूछो यार, कि अनलिमिटेड टाइम्स मैंने ये सब चीजें कराई हैं। लगभग 1-1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और 1-1.5 साल से मैंने ये सब छोटे छोटे चीजों को बार 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 रिपीट किया है। अब जो चैनल पे नहीं बने हैं, जिनको कंटेंट नहीं देखना, जिनको न्यूज देखना है, ठीक है, तो उनके लिए तो फिर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। यूपीएससी तो है ही नहीं भैया तुम्हारे लिए कि आप बैठ के दिन रात पर न्यूज देखते रह जाओ। आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होने वाला। यूपीएससी बेसिक्स है, बेसिक्स पे जो फोकस नहीं करेगा उसका यूपीएससी नहीं होगा। आपको लगता है कि किसी बड़े नेता के बारे में आपने पढ़ लिया या किसी चीज के बारे में पढ़ लिया तो आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो आप भूल जाओ। आप फैक्ट एंड फिगर से भागोगे तो फिर यूपीएससी नहीं है। किस पॉलिटिशियन ने क्या किया, ये बहुत लोग ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये इनोग्रेट कर दिया, तो यहां से सवाल नहीं आता। सवाल जहां से पूछता है वहां मैं कंटेंट हमेशा प्रदान करता हूं। मैंने पीएम कुसुम योजना पढ़ाया, वो सारे चीजें पढ़ाई हैं जहां से पॉसिबिलिटी है सवाल बनने की। तो WHO, WTO के बारे में मैंने पढ़ाया, IMF के बारे में पढ़ाया, तो ये सब चर्चाएं में रहती है। आप कुछ भी पढ़ लो यार, कोई भी करंट अफेयर न्यूज उठा लो, आप दम तोड़ दोगे, मैं बता देता हूं पहले दिन से ही, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट जर्नी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि पहले बेसिक्स पढ़ लें, तब आप कहीं मूव ऑन करो। क्योंकि आप यूपीएससी अगर नया नया स्टार्ट किए हो, फ्रेश स्टार्ट किए हो, तो एक तरीका होता है यूपीएससी करने का। ऐसा नहीं होता यार कि कोई पहले दिन से ही द हिंदू उठा के बैठ जाना, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ना चाहो तो आपकी इच्छा, बट मैं गाइडेंस दे सकता हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, तो वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि हाँ भैया ऐसा नहीं होता। मैंने भी चीजें गलती की और मैंने भी सीखा है, तो आप भी वो चीज, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करो कि हाँ पहले से ही कोई न्यूज खोल के बैठ गया पहले से। तो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़िए। जो भी टीचर आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, जो भी टीचर आपको फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कीजिए। उनको कतई फॉलो मत कीजिए ना जो न्यूज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको। उनके व्यूज से पैसे आते हैं और आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। तो प्लीज यूपीएससी की जो मांग है उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। खैर यार, मेरी बात थी, आपका मन है तो फॉलो करो, आपका नहीं मन है तो जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में थे। तो भैया इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं उनके स्पेशल एजेंसीज को कोलैबोरेट करना। भारत सरकार के या कोई भी सरकार है किसी देश के अंदर में जो हेल्थ के ऊपर में काम कर रही है, उनके साथ कोलैबोरेशन, मतलब हमको चाहिए आपसी समझौता। बिना समझौते के हम हेल्थ इश्यूज को खत्म नहीं कर सकते हैं और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव नहीं कर सकते। अब एक तो बेसिक चीज है ना, स्वास्थ्य बचेगा ही नहीं तो फिर डेवलपमेंट कैसे करोगे? अगर मैं हेल्दी हूं ही नहीं तो मैं यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करूंगा? मैं तो फिर यूपीएससी की बात ही नहीं कर सकता, मुझे हर दिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हेल्थ एक बेसिक नीड है और वो अच्छा होना हमारा सबसे बेसिक नीड है, इसलिए उसके ऊपर में लगातार बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं। तो उसी में से एक एजेंसी है, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस करता है किसको? गवर्नमेंट्स को। किसके ऊपर में? हेल्थ सर्विसेज के ऊपर में। मान के चलो कि कोई ऐसा सर्विसेज चला गया हेल्थ के सरकार के द्वारा, तो उसमें WHO भी फंडिंग करता है कुछ। जैसे मानो कोई वैक्सीनेशन को लेके चलाया गया, या फिर आपका कोई वायरसेस को लेके चलाया गया कि हाँ ये वायरस को खत्म करना है, कोई मेडिसिन को लेके चलाया गया, तो कहीं ना कहीं WHO एक ऐसा आता है सामने कि हाँ भैया हम भी कुछ पैसे लगाएंगे ताकि आपका ये जो मिशन है वो पूरा हो सके ऑन द टाइम। प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग द साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, किसने कैसा वैक्सीन बनाया उस पर रिसर्च करना, चेक एंड बैलेंस करना कि भैया ठीक है जो दवाइयां बन रही हैं, क्योंकि लगातार आप देखोगे अभी न्यूज में, तो एक चीज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं ना कि लगातार भारत पे ब्लेम लग रहे हैं मेडिसिन को लेकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चैलेंजेस ये रखना चाहता हूं कि भारत फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप भी जैसा कि ये जानते ही होंगे। और लगातार भारत जो है फार्मास्यूटिकल्स में परफॉर्म करने के कारण भारत का बहुत बड़ा कैप्चर है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में फार्मा को लेके। अब कुछ चंद कंपनियां करप्शन करती हैं और उस करप्शन के कारण पूरा असर हमारे फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में पड़ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने न्यूज में भी देखा कि हमारे सिरप से
बहुत लोगों की डेथ हुई। अभी रिसेंटली ये आया है, कोई आई ड्रॉप से, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, आप चेक कर लेना। उस आई ड्रॉप पे क्लेम ये आया कि भैया ये भारत का आई ड्रॉप है, इसको डाला गया तो आंख में इन्फेक्शन हो गया। तो ये लगातार ब्लेम आ रहे हैं। तो अगर इन ब्लेम्स को हम लोग ने बंद नहीं किया तो हम लोग तो WHO से जाएंगे ही जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारा फार्मा इंडस्ट्री पूरे तरीके से हैम्पर होगा ग्लोबल लेवल पर। जो सबसे मुख्य लेवल है हमारा भारत का, मतलब भारत से फार्मा में आप बोलोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इसीलिए हमको ये जरूरी है कि हम ऐसे साइंटिफिक और रिसर्चेस प्रोफेशनल्स के साथ कोलैब करें, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करें दवाइयों की कि हाँ भाई वास्तविकता में ये चीजें सही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ताकि जो WHO का ऑब्जेक्टिव्स है वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स हमारे लोकल बॉडीज का भी हो, और यहाँ पे लोकल एक कोलैब हो और चीजों को एट द एंड यूजर तक हम पहुंचा सकें। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें। ओके, बाद अगला बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, कि हाँ भैया इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, WHO के जो भी मेंबर हैं वो कौन मेंबर है, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वही क्या है, WHO को मेंबर है। लेकिन इसमें सिर्फ 3 कंट्रियां इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, एक तो इनका नाम है कुछ लाइचेंटेंसिस ऐसा करके नाम है, उसके बाद है कोक आइसलैंड, और तीसरा है न्यूई। ऐसा 3 कंट्री है साथियों जो इसका भागीदारी नहीं है इनका WHO के अंदर में। साथ ही साथ जो WHO का संविधान है उसको अगर कोई कंट्री फॉलो करता है पूरी तरीके से तो वो फुल मेंबर बन सकता है WHO का। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो हर बार इसके जो मेंबर हैं वो बैठते हैं, कोई 5 साल के लिए हर एक कंट्री से मेंबर बनाए जाते हैं, सिर्फ 5-5 साल के लिए बनते हैं, और कुछ कुछ तो 3 साल के लिए ही बनते हैं। उसके बाद उन पे चर्चाएं होती हैं दवाइयों को लेके, हेल्थ इश्यूज को लेके, और पॉलिसी इस तरह की बनाते हैं ताकि फाइनेंसिंग कर सके। अब मान के चलो कोई कंट्री बोलेगा भैया हम WHO में पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप WHO के मेंबर बन ही नहीं सकते, क्योंकि WHO कंट्रीब्यूशन से चलता है, वो पैसा नहीं देता, वो कंट्रीब्यूशन से चलता है, एक खजाने से चलता है। जैसे एक बॉक्स बना लिया, सारे कंट्रियों ने अपने पैसे रख दिए उसके अंदर में, बुरे दिन में बुरे वक्त में वो पैसे निकालेंगे और उस इस्तेमाल में लेंगे, ताकि उस परिस्थिति से हम लोग क्या कर सके, बाहर निकल सके। अब मान के चलिए कोई मेंबर स्टेट भाई पैसे ही नहीं देगा, तो ऐसे तो नहीं ना चलता है। अब कल को पाकिस्तान है, आप देख रहे हो आप पाकिस्तान की हालत, अब ये पैसे देने का लायक ही नहीं है, तो बाहर करो इनको, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है भाई। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। यहाँ आपको लोग असिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आपको फुल्ली डिपेंडेंट तो नहीं कर लेंगे ना अपने ऊपर। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैटर करता है कि भैया फाइनेंस वगैरह करिए, कंट्रीब्यूशन से चलता है। मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है WHO के अंदर में। उसके बाद चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 कंट्रियां हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है WHO के अंदर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी साथियों। अब WHO विश्व लेवल पे कैसा काम किए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बताऊंगा। चिकन स्मॉल पॉक्स वायरस 1980 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत मुश्किल कंडीशन थी, क्रिटिकल कंडीशन थी पूरे वर्ल्ड की, उसमें WHO सामने आया। WHO ने पोलियो की बीमारी को ख़त्म किया, लगातार जो बढ़ते जा रहा था आपका नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर में 2019 में। तो कहीं ना कहीं पोलियो के केसेस को WHO लगातार कम करते आया है, और इस तरह उसने कम किया कि 99% केसेस पोलियो की कम हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पर। 216 मिलियन पीपल्स को इन्होंने जो मलेरिया से सफर कर रहे थे ट्रॉपिक अफ्रीका के अंदर में, उसको कम किया है। और आज जो 90% मलेरिया केसेस हैं उनको कम करने की कोशिश की है। साथ ही साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बीमारियां फैल रही हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे चला रहे हैं ताकि लोगों को रियलाइजेशन हो कि किस तरह हम बच सकते हैं मलेरिया से, वैक्सीनेशन बढ़ा रहे हैं। और तमाम तरह के वायरस, जैसे आपका HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इबोला, इस तरह के तमाम तरह के वायरसेस हैं, हार्ट डिजीजेस, उसको भी टैकल करते हैं। और अब क्या कर रहा है ना WHO कि हेल्थ को तो चलो लेके चल ही रहा था, अब वो इन्वायरमेंट से भी जुड़ रहा है कि भैया जी अगर आपको मलेरिया हो रहा है, आपको कोई वायरस फैल रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि की होगी ना पास्ट में,
जो भैया ये इशू अराइज हुआ है, अब मलेरिया हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने कहीं फ्रेश वाटर रखा होगा, बारिश के टाइम में कुछ ऐसा रखा होगा इंफ्रा बना के, जहां पानी जमा हो रहा था, वहां पे मच्छर ने अंडे दिए और फिर आपको आज गुजरना पड़ रहा है मलेरिया जैसे प्रॉब्लम से, डेंगू जैसे प्रॉब्लम से। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के साथ भी अब कोलैब कर रहा है कि हमको हाइजेनिक फूड और वाटर प्रोवाइड करना, ताकि जो बीमारी हो रही है उसके काउजेस क्या है। तो बेसिकली फूड हो सकते हैं, कोई इंफ्रा हो सकता है इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का कोई डेवलपमेंट हो सकता है जिसके कारण से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो उसको लगातार डब्ल्यूएचओ टैकल कर रहा है, ताकि जो एंड में प्रॉब्लम हो ना, वो बात उसको रोक सके। भारत के साथ इसके क्या संबंध रहे, तो भारत ने इसको 12 जनवरी 1948 में ज्वाइन किया। ठीक है, इसका भारत में इसका रीजनल ऑफिस है जो न्यू दिल्ली के अंदर में मौजूद है। स्मॉल पॉक्स 1967 में भारत बहुत बुरे तरीके से जूझ रहा था, लगभग 65% केसेस थे सिर्फ भारत से स्मॉल पॉक्स के। उसको कहीं ना कहीं इसने कम किया, लगातार फंडिंग की, प्रोवाइड किया असिस्टेंस हम लोग को। पोलियो में भी सेम केस हम लोग इसने मदद किया, और लगातार तमाम तरह के वायरस से निकलने के लिए जो वैक्सीनेशन को खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे वो अवेलेबल कराया हम लोग को वर्ल्ड बैंक से। तो इस तरह डब्ल्यूएचओ ने भारत को साथ दिया। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं चैलेंजेस की बात करना चाहता हूं ना, क्योंकि देखो साथ देना तो आज तक उसने साथ दिया, लेकिन अब चैलेंजेस थोड़े क्रिटिकल हो रहे हैं। यहां बात कीजिएगा, समझने का बात कीजिएगा, मेरा मैं पॉइंट यहां पे आपको समझाना जो चाहता हूं, आप आई होप आप वो चीज समझ जाओ। ठीक हो, तो जो चैलेंजेस की मैं यहां बात करना चाहता हूं ये वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मानिए पहले टाइम में तो हेल्थ इश्यूज थे, अब तो ये सब चीज ठीक है कि हाँ अब हेल्थ इशू है भैया, बीमारी हो गया, लोगों की हालत खराब है, उसको सॉल्व आउट किया, डब्ल्यूएचओ लगातार काम कर रहा था। लेकिन मुझे एक इशू अभी डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़ा ये दिख रहा है ना, कि डब्ल्यूएचओ फ्रीडम नहीं है। डब्ल्यूएचओ को एक बॉडी जिसको फ्रीडम ही ना हो, आपने पुलिस रख दी है, आपने अपने पुलिस को बोला भाई देखो सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन कोई हत्या कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति हत्या कर रहा है जो काफी पावरफुल है, तो आपने उसको धमकी भी दे रखा है कि भैया जी इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये क्रिमिनल बच जाएगा, इसको बचाओ तुम, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा या तुम्हें मरवा दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने एक तरफ से पावर दिया, दूसरी तरफ से बैरिकेटर लगा दिया। तो उस पावर का इस्तेमाल कैसे करेगा वो व्यक्ति? जस्ट लाइक दिस, डब्ल्यूएचओ को पावर नहीं है कि वो किसी भी कंट्री में घुस के देख सके कि भैया यहां पे कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है। ऐसे रिसेंटली केस लेते हैं हम चाइना का, कोविड का। कोविड चाइना में बहुत पहले आ चुका था, डब्ल्यूएचओ बार बार मांग कर रहा था कि भैया बताइए कोई वायरस फैला आपके यहां, सुन रहा हूं, बताइए बताइए वायरस क्या है। पेंडेमिक वायरस तो नहीं है, नहीं तो एपिडेमिक है, एपिडेमिक है, एपिडेमिक है, मेरे ही रीजन में रहने वाला है, तुरंत चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन, डब्ल्यूएचओ के ऑफिसर्स जाके चेक नहीं कर पा रहे थे चाइना के अंदर में। चाइना जबकि फंडिंग कर रहा है डब्ल्यूएचओ में, लेकिन चाइना अलाउ नहीं कर रहा है कि नहीं तुम मेरे यहां घुस के रिसर्च नहीं करोगे। उससे क्या हुआ, लास्ट में हाथ से निकल गया कोविड, और चाइना ने 31 दिसंबर 2019 को इसे पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है ना, कि एक तो पहला फ्रीडम, ठीक है, माउस से थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है। एक तो फ्रीडम, जो फ्रीडम चाहिए था चाइना नहीं दिया, तो यहां पे डब्ल्यूएचओ काम नहीं कर पाया। डब्ल्यूएचओ चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन के ऊपर देखते हैं बात, ठीक है, कैसे डब्ल्यूएचओ को यहां फेल होते हुए दिखता है। दूसरी बात, हम वैक्सीनेशन के ऊपर बात करते हैं। किसी कंट्री ने वैक्सीनेशन बनाया, भारत जैसी कंट्री ने नहीं। तो भारत ने जब वैक्सीनेशन बनाया तो भारत ने खुले दिल से बोला कि हाँ भैया मैं अपनी वैक्सीन दूंगा और देशों की भी सहायता करूंगा। लेकिन वो कंट्री जिनके पास खूब पैसे हैं, चाहे वो आपका यूएस हो गया, चाइना हो गया, जिन्होंने भी वैक्सीन बनाया अपने स्तर पर, उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का पेटेंट राइट्स मेरे पास है, तो हम ही इस वैक्सीन को बनाएंगे, दूसरा नहीं बना सकता। तो डब्ल्यूएचओ लगातार फेल हो रहा है इन सब चीजों में। अब मान के चलिए जब एट द एंड जिस चीज के लिए हम लोग ने पैसे जमा किए उसका फायदा हम लोग को मिले ही ना, अपनी इकोनॉमी को उससे नुकसान हुआ, लोगों कितने लोगों की जान चली गई, तो इस तरह से ऐसी संस्था की जरूरत क्या है फिर? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में निकल के आ रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उस बात से,
लेकिन ये कुछ बातें हैं जो मैं आज इधर से रियलाइज किया हूं मैंने डब्ल्यूएचओ को जब से मैंने जान पढ़ा है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ जो आज तक काम करते आया था जब से मैं पढ़ रहा था, और अब जब अखबार की जो सुर्खियां होती हैं उसमें जब परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना कि हाँ भैया डब्ल्यूएचओ ये काम करता है ये करता है, तो मैंने ये रियलाइज किया ना कि वास्तविकता में तो बैरिकेटर लगा हुआ है, तो काम कर कैसे रहा है? सवाल है, काम कर कैसे रहा है? क्योंकि कई दफा ऐसी होती है कि हाँ भैया आपने किसी संस्था को बनाया है, उसका कुछ काम है लेकिन वो तो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि एट द एंड इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा किसी भी संस्था को कि आप अपना काम नहीं कर सकते, तो फिर उस संस्था का कोई फायदा नहीं है। ये कोई ऐसा संस्था नहीं है कि हाँ भाई फोकस के लिए बना दिया बन गया, हमारे पास डब्ल्यूएचओ है डब्ल्यूएचओ है डब्ल्यूएचओ। अरे डब्ल्यूएचओ एट द एंड तो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे डब्ल्यूएचओ को रख कर? इतनी जो फंडिंग दे रहे हो किस लिए दे रहे हो? तो डब्ल्यूएचओ लगातार काम कर रहा था, लेकिन जब से जियो पॉलिटिक्स क्रिएट हुआ है, ये जियो पॉलिटिक्स बहुत नया वर्ड है, बहुत एक तरह से रेगुलेट हो रहा है, समझ रहे हो ना आप? लगातार किसी भी न्यूज मीडिया के द्वारा से बताया जा रहा है। ये ऐसा वर्ड है ना कि अब आप आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसके ऊपर में, ऐसे वगैरह में भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। इसको बचाने के लिए लोग क्या ना कर दे। चाइना रिसर्च करने नहीं दिया, लोग सवाल उठा सकते थे लेकिन सवाल नहीं उठा पाएंगे। ना डब्ल्यूएचओ सवाल उठा पा रहा है, पावर नहीं है भैया। पावर रहेगा तब ना सवाल उठाएगा कि आपने आपके नहीं रिसर्च करने की वजह से, ना रिसर्च करने के लिए मेरे को भेजने की वजह से आज ये पैंडेमिक का, लोगों से पैंडेमिक को नुकसान हुआ है, तो इसकी वजह आप हो। खुल के क्यों नहीं बोलता चाइना को? ऐसी पैंडेमिक फैल जाती है, ये भी डिक्लेयर कर देता है हाँ भाई एक पैंडेमिक फैल गई है, घरों में रहो। तो ऐसे हमको बॉडी फेल होते हुए दिखते हैं मार्केट के अंदर में। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा डिबेटेबल टॉपिक हो? क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल राय है, बाकी आप डिफरेंट सोच सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टॉप इन्वेस्टर हैं साथियों, याद रखिएगा 2022 की ही डेटा है। तो डब्ल्यूएचओ एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको कराया, क्योंकि आईआर के अंदर में जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैं कराऊंगा। हाँ, अगर ये समझिए कि कुछ ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे ना जो बस एक दो स्लाइड में ही खत्म हो जाएंगे, तो उनको मैं एक तरह से कोलैब कर दूंगा। जैसे मानिए 4-5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ही बताना है, क्योंकि प्रीवियसली उससे बहुत रिलेटेड है सब कुछ, तो उसमें कुछ नया नहीं जाना, ऐसे ही बना दिया है बस। हाँ ठीक है, नॉर्मल वही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, वही सब बेसिक्स है उसका। तो ऐसे चीज़ों को मैं कॉमनली एक स्लाइड में बना दूंगा और कवर अप करा दूंगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने करा दिया। तो अगर सेशन समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आईआर के ऊपर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और कुछ भी नहीं जानना है आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, तो वीडियो पॉज कर करके इसे नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्विक रिविजन में हेल्प आउट हो। ठीक है, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।